हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अमीबियासिस के बारे में। अमीबियासिस क्या डिजीज है और किस तरीके से होता है, किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, कैसे इसको ट्रीट किया जाए, क्या सारे इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अमीबियासिस की अगर हम बात करते हैं तो अमीबियासिस एक प्रोटोजुआ से होने वाला डिजीज है। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है। वाटर बॉर्न बोले तो हम गंदे पानी से ये फैलता है, गंदे खाने से फैलता है, अनहाइजीनिक फूड, अनहाइजीनिक वाटर, इनसे ये फैलता है। ठीक है, बेसिकली कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, इससे ये फैलता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इन्फेक्शन है ये एक पैथोजन के कारण होता है, जो कि अगेन एक प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजुआ से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं हमारा मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है, हमारा इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। अमीबियासिस ये जो डिजीज है अमीबियासिस, इसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। अब डिसेंट्री आपको सभी को पता है कि डिसेंट्री में बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी जो है वाटर लॉस करती है। ठीक है, वोमिटिंग होती है। इसके अलावा जो स्टूल होता है, फीसेस, फीसेस यानी हमारा जो डाइजेस्टेड वेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट होता है उसको फीसेस बोलते हैं, येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ये सिक्रीट होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी बॉडी लॉस करती है वोमिटिंग के फॉर्म में, और बहुत ज़्यादा लिक्विड वेस्ट के फॉर्म में, यानी लिक्विड स्टूल, लिक्विड फीसेस के फॉर्म में, लिक्विड वेस्ट बॉडी के बाहर बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, तो अमीबियासिस में हम देखते हैं इट इज नोन एज अमीबिक डिसेंट्री। इट इज अ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है मेनली, मतलब हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ठीक है, मोर देन विच अफेक्ट्स अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये 15% पॉपुलेशन इंडिया की इंडिया की 15% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर चुका है ये डिजीज अभी तक, और भी कर रहा है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो ये जनरली अनहाइजीनिक एक्टिविटीज़ के कारण होता है, ज़्यादा कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करने से ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में अब और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अभी आइए इसके बारे में देखते हैं। अमीबियासिस ये जो डिजीज है ये एक प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजुआ के कारण होता है, जिसको बोला जाता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है, एमएसटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमएचटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है। इसके अलावा हम इसकी बात करते हैं कि क्या किस तरीके से ये जो इसके सिम्टम्स और देखने को मिलते हैं हमारे बॉडी में। अगर किसी को ये डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री होती है तो क्या सिम्टम्स बॉडी शो करती है। ठीक है, तो बॉडी में जो सिम्टम्स शो होते हैं, सबसे पहला तो होता है डायरिया। डायरिया का मतलब है बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी लॉस करती है। दस्त बोलते हैं इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, दस्त। ठीक है, फ्लैट्यूलेंस, फ्लैट्यूलेंस का मतलब होता है पेट में गैस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, स्टूल विथ म्यूकस, स्टूल का मतलब होता है डाइजेस्टेड वेस्ट। ठीक है, फीसेस, जो डाइजेस्टेड वेस्ट होता है, ठीक है, उसको स्टूल बोला जाता है। ठीक है, तो स्टूल जो है शौचालय, शौचालय ये वर्ड आपने सुना होगा, शौच। ठीक है, शौच को स्टूल बोला जाता है। ठीक है, तो स्टूल विथ म्यूकस, म्यूकस यानी उसमें बहुत ही चिपचिपा सा म्यूकस सिक्रीट होता है स्टूल में। ठीक है, एंड एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स आर कॉमन। तो बहुत ज़्यादा पेट दर्द करता है इस कंडीशन में। ठीक है, डायरिया होता है, पेट में गैस बनती है, और स्टूल में म्यूकस आता है। स्टूल जो है वो चिपचिपा सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरिया, फ्लैट्यूलेंस, स्टूल में म्यूकस आना। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं दैट इज पेट दर्द, ये कॉमन चीज़ें हैं। पासिंग ऑफ ब्लड विद स्टूल इज कॉमन इन सीवियर केसेस। अगर सीवियर केस होता है तो ब्लड भी पास हो सकता है स्टूल में। ठीक है, हिपैटोमेगैली ऑकर्स इफ पैरासाइट एंटर्स इनटू द लीवर। हिपैटोमेगैली यानी लीवर जो है इन्फ्लेमेट हो सकता है, लीवर का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लीवर में स्वेलिंग आ सकती है अगर ये पैरासाइट लीवर तक पहुंच जाता है। लिवर डेवलप्स अमीबिक लिवर एब्सिसिस एंड कंपनीड विद द फीवर एंड पेन इन राइट एब्डोमन। तो यहाँ पे लीवर में हम देखते हैं कि अगर ये डिजीज पहुंच जाता है, पैरासाइट लीवर तक पहुंच जाता है, तो लीवर के भी सेल्स को ये डीजनरेट करने लगता है। ठीक है, और साथ ही में लीवर के सेल जब अफेक्ट होते हैं, लीवर के सेल डीजनरेट होने लगते हैं, तो ऐसे में फीवर हो सकता है, राइट एब्डोमन में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, क्योंकि लीवर की पोजीशन, लोकेशन राइट एब्डोमन होती है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा ये, तो फीको ओरल रूट से होता है। फीको ओरल रूट का मतलब क्या है, फीकल मैटर से ओरल रूट। मान लो किसी एक पर्सन को ये हो गया अमीबिक डिसेंट्री, उसने खुले में शौच कर लिया। खुले में शौच करना यानी खेत वेत कहीं पे भी ऐसे गंदी जगह पे कर लिया,
ऐसे में क्या होगा, अब वहाँ पे मक्खियाँ बैठेगी, वहाँ पे बहुत सारे गंदे इंसेक्ट्स बैठेंगे, फिर वही मक्खियाँ वही इंसेक्ट्स आके फॉर एग्जांपल किसी फूड स्टॉल के फूड पे बैठ रही है, वहाँ जाके हम फूड खा रहे बड़े मज़े से, ठीक है। और उसके बाद वो जो फीकल मैटर था उसमें उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। बड़ा सिंपल सी बात है कि एक बंदा जिसको ये डिजीज़ है उसने खुले में कर दिया, वहाँ पे वहाँ पे इंसेक्ट मक्खियाँ बैठ गई, वही इंसेक्ट मक्खियाँ आके एक नॉर्मल फूड पे बैठ गई, वो फूड हमने कंज्यूम किया। तो ये कहाँ से कहा गया, फीकल मैटर, वेस्ट मैटर से ये हमारे माउथ के जरिए हमारे बॉडी में गया। तो फीकल टू ओरल रूट, ठीक है। फीकल रूट यानी पॉटी समझते हो, पॉटी से ये फीकल रूट से ओरल रूट यानी माउथ में जाता है विद द हेल्प ऑफ सम इंसेक्ट्स, ठीक है, दैट इज मस्का डोमेस्टिका, जैसे हाउस फ्लाई हम बोलते हैं, उन इंसेक्ट के मदद से ये हमारे बॉडी तक जाता है। हमारे घर में भी जो मक्खियाँ आती है वो कहाँ कहाँ से बैठ के आती है हमको क्या पता। तो इस तरीके से ये जो है फीकल टू ओरल रूट के थ्रू जाता है। इसके अलावा गंदा पानी अगर वो खुले में शौच करता है नदी किनारे, वो पानी नदी में मिक्स हो जाता है, ठीक है। मान लो अगर कोई नदी किनारे कर लेता है, ठीक है, शौच, तो ऐसे में उसको अगर अमीबिक डिसेंट्री है, वो नदी किनारे कर लिया, भाई बारिश आ गई, वो पूरा वो जो फीकल मैटर है वो नदी में मिक्स हो गया, ठीक है। और नदी के पानी में हम गए नहाने, या हमने वो पानी गलती से कंज्यूम कर लिया, या कहीं गलती से हमारे पेट में चले गया, कैसे भी, ठीक है। तो बाहर का खा के अंदर का जैसे भी गया, तो ऐसे में अगेन वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है। तो फीको ओरल रूट आपको समझ गया होगा, आई होप, बहुत सिंपल सी बात है। तो फीकल रूट से लेके ओरल रूट में ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसके अलावा ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से अगर हम खा लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे में भी, अब देखो हम रोज़मर्रा के लाइफ में बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाते हैं, बहुत सारी जगह पे छूते हैं, ठीक है। तो जब हम बहुत से लोगों से हाथ मिला रहे, छू रहे हैं क्या, तो ऐसे में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी हो सकते हैं। तो ऐसे में उन्हीं डर्टी हैंड से अगर हम खाना खा लेते हैं, तो ऐसे में फिर से वो जो है हमारे पेट के अंदर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हैंड के कांटेक्ट में आया, हमने खाना खा लिया बिना हाथ धोए, तो ऐसे में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से अंदर एंट्री ले लेता है और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, गंदा खाना, गंदा पानी पीने से बहुत इजीली ये डिसीज ट्रांसमिट होता है। आप देखते होंगे कितनी ज़्यादा गंदगी अपने सराउंडिंग में होती है। अब ऐसे में अगर कोई मक्खी किधर से बैठ के आ रही है, कौन से फूड पे बैठ रही है, ठीक है, कौन सा पानी कितना साफ कितना गंदा है, हमको क्या पता। तो ऐसे में ये डिजीजेस जो है वो फीको ओरल रूट में, ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, इसके अलावा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये डिजीजेस जो है वो ट्रांसमिट होता है। बेसिकली ये जो है अमीबिक डिसेंट्री, तो ज़्यादातर डिजीजेस कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से ही ट्रांसमिट होता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर किसी को ये हुआ है तो इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। डायग्नोसिस में हम देखते हैं अमीबियासिस इज अ मोड थ्रू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल सैंपल। तो स्टूल सैंपल जो हमारा डाइजेस्टेड वेस्ट होता है, स्टूल यानी पॉटी, फीकल मैटर, ठीक है, उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है कि उसमें सिस्ट तो नहीं है। सिस्ट यानी छोटे छोटे अंडे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं अमीबा के, ठीक है। तो छोटे छोटे अंडे जैसे स्ट्रक्चर तो नहीं है एंटामीबा हिस्टोलिटिका के, ठीक है। तो वो देखा जाता है और अगर उसमें दिखाई देते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये अमीबिक डिसेंट्री है, ठीक है। इसके अलावा म्यूकस अगर आ रहा है वेस्ट मैटर में, फीकल मैटर में, स्टूल में, पॉटी में अगर म्यूकस आ रहा है तो ये तो बहुत इजी सिम्टम है बताने के लिए कि भाई ये अमीबिक डिसेंट्री है। इसके अलावा अमीबियासिस इज ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ क्या है ये, मेट्रोनाइडाजोल, ठीक है। तो मेट्रोनाइडाजोल के जरिए इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा टीनिडाजोल के जरिए इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो मेट्रोनाइडाजोल और टीनिडाजोल ये दो दवाइयाँ हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये दवाइयों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है MST CET पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये पूछे जाते हैं कि कौन से डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पे यूज़ होती है। तो मेट्रोनाइडाजोल एंड टीनिडाजोल आर यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, विच कैन बी डिस्ट्रॉय एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज द अदर टिश्यूज। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसको किल करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अगर हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखें, अगर हमको प्रिवेंशन करना है, मतलब अगर हमें बचना है इस डिजीज से, तो हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले वॉश हैंड्स विद द हॉट वाटर एंड सोप यूजिंग टॉयलेट्स एंड चेंजिंग बेबीज डायपर। तो जब भी बेबी का डायपर चेंज कर रहे हो या टॉयलेट यूज कर रहे हो या खाना खा रहे हो, उससे पहले यू शुड वॉश योर हैंड विद द हॉट वाटर और सोप। तो उससे आपको अच्छे से अपने हाथ धोने हैं पहले तो, ठीक है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, साफ पानी पीना है। बॉइल्ड वाटर नहीं भी ले रहे हो तो क्लोरीनेटेड वाटर लेना है।
क्लोरीनेटेड वाटर यानी साफ फिल्टर्ड वाटर लेना है। अवॉइड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड, जो बाहर का आप तला गला जो भी खाते हो, बाहर का जो अनहाइजीनिक रास्ते का खुला फूड जो खा रहे हो उसको अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुक्ड, वेजिटेबल जो हम खाने के लिए जो वेजिटेबल यूज करते हैं उनका प्रॉपर वॉशिंग होना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड होने चाहिए। प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सीवेज डिस्पोजल हेल्प इन प्रिवेंशन, तो सैनिटरी फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए। जो हमारा सीवेज डिस्पोजल होता है, जो कि हम बोल रहे हैं कि भाई खुले में लोग शौच करते हैं, तो ये जो भी वेस्ट होता है सीवेज वेस्ट, ठीक है, इसका डिस्पोजल प्रॉपरली होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है बहुत इजीली और डिसीज फैल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीवेज का डिस्पोजल एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे कुछ यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर है। इसका लाइफ साइकिल हम समझ लेते हैं। लाइफ साइकिल में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, ये जो है थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल। ये जो पार्ट है, ये जो सिस्ट है, इसको सिस्ट बोला जाता है। ये सिस्ट होती है दैट इज इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको भाई मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसको अमीबिक डिसेंट्री है, उसके इंटेस्टाइन में बहुत सारी सिस्ट होंगी, बहुत सारे अंडे जैसे स्ट्रक्चर होंगे। ये सिस्ट जो है जब वो फीसेस प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसके बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर आएगा, उस वेस्ट में ये सिस्ट भी आएगी, ठीक है। तो ये सिस्ट उस वेस्ट में पड़ी रहेगी बहुत दिन तक, उसमें मक्खियां बैठेगी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ऐसे में मक्खियों के पैरों पे ये सिस्ट चिपक जाती है, ठीक है। अब ये सिस्ट जाती है फूड पे, ठीक है, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, खुले में जो खाना वाना रखा होता है उस पर वो मक्खियाँ बैठती है, तो वो फूड पे चले जाता है, फूड हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये सिस्ट, इसके अलावा पानी में अगर ये मिक्स हो गई और पानी में मिक्स हो गई तो फिर तो बहुत इजीली बॉडी में जा सकती है, ठीक है। तो ये सिस्ट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, किसके फॉर्म में, सिस्ट के फॉर्म में, एग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अब ये सिस्ट जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है, इसका एक्सिस्टमेंट होता है। एक्सिस्टमेंट का मतलब ये सिस्ट ब्रेक होती है, अंडा ब्रेक होता है, इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेटासिस्टिक लार्वा बाहर आता है। ये जो लार्वा है, ये लार्वे का डिवीजन होता है और बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे अमीब्यूली फॉर्म होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये अमीबा का ग्रोथ होता है और ट्रोपोजॉइट फॉर्म होता है। ट्रोपोजॉइट हमें पता है फुल्ली ग्रोन फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म का, प्रोटोजुआ का ग्रोन फॉर्म ट्रोपोजॉइट, ठीक है। ट्रोपोजॉइट फॉर्म होता है। ट्रोपोजॉइट अपना मस्त पे की इन्फेक्शन कॉज करता है, पूरे इंटेस्टाइनल सेल को डीजनरेट करता है, इंटेस्टाइनल अल्सर्स हो जाते हैं, हमको इंटेस्टाइन के सेल मरने लगते हैं, फटने लगते हैं, तो वहां पे वो इन्फेक्शन हो जाता है, अल्सर। इसी वजह से पेट दर्द करता है, पानी लॉस होता है, ठीक है। तो बाइनरी डिवीजन की वजह से ये भी अपना नंबर आगे बढ़ाते हैं और ये भी आगे सिस्ट बना के रख लेते हैं। तो ये फिर से बहुत सारी सिस्ट बनती है, तो फीकल मैटर में बहुत सारी सिस्ट बाहर आती है। जब ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन शौच करने जाता है तो बहुत सारी सिस्ट उसके फीकल मैटर में, वेस्ट मैटर में रिलीज होती है। अगर वो खुले में करता है तो फिर तो बहुत बढ़िया है, लोगों को फैलने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजीली ये फैलता है और एक आदमी से 100 आदमी तक फैलने में इसको टाइम नहीं लगता, ठीक है, अगर खुले में होता है। अगर वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर टॉयलेट्स का यूज हो रहा है, हैंड वॉशिंग हो रहा है, ठीक है, तो सही है। अगर ऐसा पर्सन जो है प्रॉपर टॉयलेट यूज करता है, हैंड वॉश यूज करता है तो सही है। बट अगर वो टॉयलेट भी यूज कर रहा है और करने के बाद, होने के बाद अगर हैंड वॉश नहीं कर रहा है और ऐसे ही लोगों से मिल रहा है, हाथ मिला रहा है, मजे ले रहा है, हम भी हाथ मिला रहे हैं उसके साथ और हम भी खाना खाने के पहले हाथ नहीं धो रहे, तो फिर तो भाई ये डिसीज को फैलने से रोका नहीं जा सकता। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इसकी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में सिस्ट फॉर्म है, सिस्ट फॉर्म जो है वो ट्रांसमिट होता है और सिस्ट फॉर्म के बाद जैसे ही ये हमारे बॉडी में आता है, एक्सिस्टमेंट होता है, इसमें से अमीब्यूल फॉर्म होते हैं, ट्रोपोजॉइट फॉर्म होते हैं और ट्रोपोजॉइट फिर से सिस्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये हुआ कैसे, तो हमने देखा कि इसमें जो भी सिम्टम्स होते हैं, इसमें मेन सिम्टम्स है कि स्टूल में म्यूकस आता है, इसके अलावा डायरिया होता है, स्टूल में म्यूकस आता है, डायरिया होता है, कभी कभी स्टूल में ब्लड आ सकता है अगर सीवियर कंडीशन हो, हिपैटोमेगैली हो सकती है अगर लीवर इन्फेक्ट होता है तो, ठीक है। ट्रांसमिट होता है फीको ओरल रूट से, अनहाइजेनिक फूड खाने से, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड लेने से, इसके अलावा डर्टी हैंड से खाना खाने से ये होता है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक, स्टूल का माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है, उसमें सिस्ट का प्रेजेंस देखा जाता है। अगर सिस्ट है तो है, नहीं है तो फिर भाई पर्सन नॉर्मल है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी डिजीज हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज अमीबियासिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस्केरियासिस। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।